अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाई न्यूज और मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं सैयद फैसल करीम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में तहरीके इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। सीडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया। सीडीए का कहना है पीटीआई दफ्तर को बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। प्लॉट से मुल्का एराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम की गई थी। कार्रवाई के बाद कारकुन और पुलिस में हाथापाई और धक्कम पेल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज को हम लोग उठाएंगे। कमेटी में वहां पे इनको तलब करेंगे, आईजी इस्लामाबाद को वहां पे तलब करेंगे। मैंने यहाँ पे पुलिस वालों को और सीडीए के मुलाजमीन को कन्फ्रंट किया, वो यहाँ से भाग पड़े। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने पर पीटीआई क़यादत बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सीडीए अहलकारों के पास कोई नोटिस नहीं था, तजावुजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद उसको गिरा देते। ये हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, अदालत से रुजू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, उन्हें एक दिन खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने आज मरकजी सियासी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। क्या कानून उन लोगों को रात 12 बजे ही याद आता है? पुलिस गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की मौजूदगी में आई और बदतमीजी की। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 16 खरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती फंड का 20% बल्दियाती हुकूमतों को देने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी सेहत पर खर्च होगी। जम अजला में टैक्स आयद नहीं होगा। IMF के मुजव्वदा टैक्स नजरअंदाज। BRT किराए में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। KP से बाहर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की तजवीज़। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस की शरह कम करके 3% करने की तजवीज़। मादनियात की 30% आमदनी सूबे को मिलेगी। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। UAE ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। इमाराती मीडिया ने तस्दीक कर दी। सरमायाकारी का ऐलान शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात में किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की गई। IT, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का याद। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम वज़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की रवादारी और बकाए बाहमी के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से भी खुसूसी मुलाकात हुई। I am here in this great brotherly country not to seek for loan, but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. UAE से कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबुधाबी में IT कंपनियों के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब।
ताहम मुत्तहदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं। मुश्तरका मंसूबे और सरमाकारी के ख्वाहां हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर पाकिस्तान के ज़हीम दोस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। यूएई की IT में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वजीर आजम ने कामयाब कारोबारी इमाराती कंपनियों के सरबराहान को अवार्ड भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और इमाराती कंपनियों के दरमियान 3 अहम मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कारिस्टन ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर और वजीर मुमलिकत उमूर खारजा और सेक्रेटरी वजारत दिफा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गाजलेगन का दौरा। सेंटर में मश्क का मुआहिदा और तरबियती सहूलतों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज को तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग में तलबा से खिताब भी करेंगे। ये जो क्लेश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। PTI की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा क्लैश ऑफ टाइटन अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम माफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी PTI ने भी कहा है बात करना चाहते हैं, मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मईशत की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी PTI की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सना से मुत्तफिक हूँ कि सियासी क़ुव्वतों को एक होना होगा। अजहर साहब सेंट्रल ऑफिस में आए तो पूरी इस्लामाबाद की पुलिस ने धावा बोला, खान साहब का ये हुक्म है, हमाद अजहर साहब या मियां असलम साहब किसी किस्म की अब्डक्शन, गैब करना या अरेस्ट करना, इसकी हम लोग शदीद तरीन मुज़ामत करेंगे। असेंबलियां नहीं चलेंगी, हम लोग सड़कों पे भी होंगे। बानी ने हमाद अजहर और मियां असलम को पंजाब में क़यादत का कहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इन दोनों को कहीं लेकर गए या जबरदस्ती बयान लिया तो नहीं मानेंगे। आइंदा किसी को गायब किया तो असेंबली नहीं चलेगी, सड़कों पर निकलेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी PTI ने कहा है माजी की तरह इस वक्त भी पर्दे वाहिद फैसले कर रहा है। IG पंजाब मरीम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है हमारी खवातीन को फिलफौर रिहा किया जाए। बुशा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं ताकत रहा। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद और वजीर दाखिला मुहसिन नकवी पर है। PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वावडा का ट्वीट लिखा बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है। बात आपने की उस दिन मैंने काशिफ के प्रोग्राम में कह दिया, मुझे एक गिला आया जी मियां मंशा साहब के हवाले से
कि जो उनका नाम, मैंने कहा मैंने उनका नाम लिया, लेकिन मैंने बाकी दूसरे लोगों के बारे में भी बात की। जितने आईपीपीज वाले हैं ये सब खरबों रुपए कमा चुके हैं। काशिफ अब्बासी के शो में मियां मंशा का नाम ले लिया था। मेरे पास गिला आया कि मियां मंशा का नाम लिया। मैंने मियां मंशा के साथ दीगर आईपीपीज वालों के नाम भी लिए थे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं तमाम आईपीपीज वाले खरबों रुपए कमा चुके। आईपीपीज वाले इसी मुल्क के ही शहरी हैं। आज मुल्क में इमरजेंसी है, ये आईपीपीज वाले कुछ अरब छोड़ दें। जिन लोगों के नाम ले रहा हूं, क्या ये माल पाकिस्तान से नहीं बनाते? मुल्क को कौम की खातिर मीडिया वाले थोड़ा हाथ हल्का रखा करें, थोड़ा बाज रहें। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश न हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश। एआवाई न्यूज के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पेमरा की आयत पाबंदी की वजह से नशर नहीं कर रहे। पेमरा ने ज़ेरे समाअत केसी से मुतालिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा ने हिदायत जारी की कि किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसी से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पेमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें न चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल्स सिर्फ अदालती तहरीरी अहकामात की इत्तला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पेमरा के बाद हुकूमत ने भी टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया। पेमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पटिशन के हतमी फैसले तक पेमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पेमरा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कल अदम करार दिया जाए। पीएफयूजे ने पेमरा का इकदाम सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में चैलेंज कर दिया। लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान का असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद पर तशद्दुद। पुलिस का कार्रवाई से गुरेज। 19 मई को एफआईआर दर्ज हुई, मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने वजीर आला मरियम नवाज से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। राना अब्दुल मन्नान और साथियों पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पीएमएस एसोसिएशन का वजीर आला को खत। चोरी का माल खरीदने पर गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए कबाड़ियों का थाने पर धावा।
पुलिस के मुताबिक थाना गुलिस्तान जौहर पर 80 से ज्यादा अफराद ने हमला किया। हमलावरों की कयादत कबाड़ियों का सदर इकबाल रिंद कर रहा था। लाठीचार्ज के बाद हमलावर मुंतशिर, 6 कबाड़ी गिरफ्तार। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पुलिस एहलकार का झूले वालों पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार ने कहा, झूले में सवार शहरियों को फौरी उतारो, लाइट्स बंद करो। वक्त से पहले झूले बंद करने की वजह पूछने पर एहलकार तैश में आ गया। झूले वाले पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तशद्दुद से रोकने वाले बुजुर्ग शहरी को भी धक्के देता रहा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस, एसपी सिटी को इंक्वायरी का हुक्म। मुल्क के बेशतर हिस्से आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। दादू और सिब्बी में पारा 50, नवाबशाह, सक्कर, मिठी में 49, भावलपुर में 48, मुल्तान में 47, लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 42, पिशावर में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और कोयटा समेत बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर जारी रहेगी। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, दीर, स्वात में चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्के। आईबीसी के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों के लिए दोहरा अजाब। कराची में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। गनाब में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। लियाकताबाद के रहायशी भी सड़कों पर निकल आए। टायर जलाकर रोड को बंद कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद में 21 रोज से बिजली की बंदिश। हेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, ये नहीं हो सकता कि के इलेक्ट्रिक अपनी मनमानी करे। विफाक से दरखास्त किए कि इन कंपनीज का कबला दुरुस्त कराए। एक डिफॉल्टर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। किर्गिस्तान से बलूचिस्तान के तलबा को लेकर खुसूसी परवाज कोयटा पहुंच गई। तलबा के वालिदैन और वजीर आला सरफराज बुख्ती ने तलबा का इस्तकबाल किया। परवाज से 171 तलबा कोयटा पहुंचे। 95 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना था, कुछ तलबा का ताल्लुक दूसरे सूबों से है, वो हमारे मेहमान हैं, उन्हें घरों तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी खुसूसी परवाज बिश्केक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। मुशीर खजाना केपी मुज़म्मिल हसन ने वीडियो पैगाम में कहा, तकरीबन 800 तलबा बाहिफाजत किर्गिस्तान से पेशावर आ चुके हैं। उनके अखराजात केपी हुकूमत ने उठाए। दूसरे सूबों के तलबा भी शामिल हैं।